अपराजिता के पौधे पर पत्ते ही पत्ते निकल रहे हैं और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो यकीन मानिए ये जो नुस्खा है ये बहुत सालों का टेस्टेड है और इससे अपराजिता पर फ्लावरिंग ज़रूर होने लगेगी। साथ ही साथ अपराजिता के पौधे पर अभी आप जो भी खाद दे रहे हैं वो इसलिए भी दीजिए कि सर्दियों में अपराजिता सुरक्षित रहे और बहुत ज़्यादा मुरझाए नहीं, क्योंकि इसके डोरमेंसी का टाइम आ जाता है दिसंबर में। अपराजिता के पत्ते लश ग्रीन रहें और पत्तों पर काले कीड़े का अटैक ना हो, ये देखते हुए भी जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि यदि अपराजिता में बहुत सारी सीड्स बनने लगी हैं और सीड्स की आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे कट करके हटा दीजिए। यदि आप सीड्स को अपने पौधे पर ही रहने देंगे तो पौधे को अक्सर यही साइन मिलती है कि अब फ्लावरिंग का टाइम नहीं है और पौधा मैच्योर होने लगता है और ऐसे में फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो बेहतर तरीका ये है फ्लावरिंग लेने का कि सीड्स को निकाल लीजिए। यदि सीड्स को पकने के लिए आप छोड़ेंगे तो 45 डेज़ के करीब लगेंगे और पौधा धीरे धीरे सूखने के कगार पर, मरने के कगार पर आता है। देखिए, अपराजिता के पौधे को वैसे तो पूरे दिन के सनलाइट की ज़रूरत है और बरसातों में हम ओपन में भी रखते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पानी जाने से अपराजिता की जो स्टेम होती है वो गलने लगती है। तो यदि अभी आपके यहाँ बारिश बहुत हो रही है और बारिश का पानी गमले में भर रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो है निकल जाए और गमले में भरा हुआ ना हो। दूसरी चीज़, इस तरीके से स्टेम को यदि ऊपर से आप कट करते हैं तो पौधा बहुत ही घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। अपराजिता को रीपॉट करना चाहते हैं तो इस टाइम में कर सकते हैं, और यदि बीजों को लगाना चाहते हैं तो अभी आपको अब फरवरी तक वेट करना होगा, क्योंकि इसके बीज अब यदि डेवलप हो भी जाएंगे, यदि जर्मिनेट हो भी जाएंगे तो फ्लावरिंग लेने में बहुत देर हो जाएगी। अगली बार आप इन बीजों को जुलाई के एंड में लगाइए, जब मानसून की शुरुआत होती है तो बीज बहुत अच्छे से पनपने लगते हैं। मेरे इस पौधे पर एक साथ 5 या 6 कलियां बनती थी, लेकिन जब से ये सीड्स बनने लगे हैं तब से कलियों की संख्या घटने लगी है। ये जो सीड्स हैं अभी ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये बिल्कुल येलोइश टाइप के हो जाएंगे। देखिए, ये है डीएपी। डीएपी के 1 चम्मच या यूँ कहें 5 से 10 दाने यदि अभी आप अपराजिता पर देते हैं और मंथ में एक बार इस खाद को देना है तो आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत अच्छा लश ग्रीन हो रहा है और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी बहुत कर रहा है। ये पौधा मैंने बीजों से लगाया था और अब इसमें पहली बार मैं डीएपी डाल करके आपको दिखा रही हूँ। हालांकि डीएपी को सॉइल में सिर्फ आप ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा नीचे प्रेस कर देंगे तो ये बहुत जल्दी सॉइल के साथ प्रोसेस करता है और इसका रिज़ल्ट बहुत इंस्टेंट होता है। तो ये अभी मंथ में आप दीजिए और इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यदि आपको लिंक कॉपी करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेक्स्ट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। बहुत सस्ती सी खाद है और ये अपराजिता के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। और दूसरी जो खाद है जो अभी आपको 15-15 दिनों पर देना है, केले के छिलके कम से कम 5-6 लीजिए। मैंने कम लिए हैं, मेरे पास इतने ही थे अभी, और 1 चम्मच चायपत्ती और रात भर इसे पानी में भिगो कर रखिए। केले के छिलके वाला जो फर्टिलाइज़र है ये पोटेशियम से युक्त होता है और जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खाद होती है। चायपत्ती इसलिए डालना ज़रूरी है ताकि सॉइल एसिडिक रहे और जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन रहे। कई बार मैंने देखा है कि चायपत्ती डालने से आपके पौधे पर कीड़े का अटैक भी नहीं होता है। रात भर इसे पानी में भिगोइए और अगले दिन छान करके जितनी आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है उतनी पौधे में डाल दीजिए। अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, खासकर जब ये सब खाद आप दे रहे हैं तो ये तभी प्रोसेस करेगा जब आप अपराजिता के सॉइल पर धूप लगेगी अच्छे से। अपराजिता के पौधे में गुड़ाई भी करते रहिए, लेकिन रूट्स को बचा करके, क्योंकि पतली पतली स्टेम होती है। और एक ज़रूरी चीज़ याद रखिए, अपराजिता क्योंकि बेल वाला पौधा है तो बिना सहारे के या बिना उसे स्टिक से जब तक आप ऊपर नहीं चढ़ाएंगे या ट्रेल्स पर नहीं बांधेंगे तब तक वो पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं दिखाएगा। अगली जो खाद है ये आपको सप्ताह में 1 दिन देना है। कहने का मतलब है सप्ताह में 1 दिन ये खाद दीजिए, फिर अगले सप्ताह में ये बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को दीजिए।
कई लोग कह रहे थे कि वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक हो गया है, तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसका जब आप स्प्रे करेंगे तो वाइट फ्लाइज या काले कीड़े से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और ये है लेमन वाला फर्टिलाइज़र। आपको क्या करना है, घर में जब नींबू को हम स्क्वीज़ कर लेते हैं, रस निकाल लेते हैं और छिलकों को फेंक देते हैं, तो इन छिलकों को फेंकना नहीं है। इसे कम से कम 2 दिनों तक आप पानी में भिगो कर रखिए, बीच बीच में स्टर करते रहिए। अगले दिन इसे छानिए और इससे आप स्प्रे कर सकते हैं। जिनके कीड़े लग रहे हैं, वाइट फ्लाइज हैं या चींटियों का अटैक है, इसमें बहुत हद तक आपको राहत मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। सबसे अच्छी बात होती है, देखिए, ऑर्गेनिक खाद में कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पौधा ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा। यदि इस्तेमाल ज़्यादा हो गया या कम हो गया, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसको या तो डायरेक्ट जड़ों में डालिए या फिर स्प्रे बनाइए। अपराजिता पर कभी भी हार्ड वाले कीड़े नहीं होते, ऐसे कीड़े नहीं होते जो चिपक गए हैं और उन्हें हटाना मुश्किल है। उड़ने वाले कीड़े अक्सर उस पर लगते हैं। तो जब इससे आप स्प्रे करते हैं, और जो सिट्रस स्मेल है वो चींटियों को आने से भी रोकती है, और सॉइल भी नेचुरली एसिडिक होती है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। हालांकि इसका इस्तेमाल आप अपने पूरे पौधे पर कर सकते हैं। अपराजिता को बीजों से यदि ग्रो किया है आपने और न्यू पौध है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या नर्सरी से न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो इसी से वीक में 1 या 2 बार आप वाटरिंग करेंगे तो आपका पौधा मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं। बाद में जब 3-4 बार आप यूज़ कर लेंगे और लेमन जो है टेंडर हो जाएगा, तो इसे सॉइल के अंदर दबा दीजिए। ये 2-3 बार, जैसे कि आज यूज़ कर लिया आपने, फिर इसमें पानी डालिए और 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद फिर से यूज़ कीजिए। जब 3-4 बार यूज़ करेंगे तो ये लेमन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको सॉइल में इसे दबा देना है। ये बहुत बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और एक तो इसमें भीनी भीनी जो खुशबू होती है, ये किसी भी तरीके के कीट पतंग को आने से रोकती है। और अपराजिता पर इतने सालों में मैंने देखा है, ये सबसे बढ़िया खाद की तरह काम करता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।